मैं उस रात अपने मेहमानों के साथ था। बहुत थक गया था मैं, और कुछ नशे में भी था। इसकी वजह से जल्दी सो गया था मैं। मेरे घर वाले और नौकर इसकी गवाही देंगे। और फिर सुबह करीम आया। संभालो अपने आप को, रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं बेगुनाह हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस इल्जाम की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। तो खुदा तुम्हें सजा देगा। बैठ जाएं। बैठ जाओ, बैठ झूठ जाओ, बोल रहा है ये शख्स। अदालत का एहतराम करें या फिर बाहर जाएं। बैठ जाओ फातिमा गुल। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी मोक्ला की ज़हनी हालत कुछ अपनी ठीक। मोक्ला को बताएं आप कि वो अदालत का एहतराम करें। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तमाम इल्जामात से इनकार करता हूं। बैठ सकते हैं आप। वुराल नाम ली। वुराल नाम ली। वुराल का बयान ले रहे हैं। अल्लाह मदद करना हमारी। मुझे यकीन नहीं आता है तुम लोगों के ऊपर। मतलब क्या है तुम्हारा? लीमान प्लीज खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। वो यही देख रही है। नजरअंदाज करो ना। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या नहीं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता इसका हूँ। मतलब ये नहीं कि ये जवाब ही ना दे। तुम अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात सुन चुके हो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे माफ कर दो, मैं इस बोझ के साथ नहीं रह सकता। सर, मैं बेकसूर हूं। मैं अब तक नहीं समझ सका हूं कि इन्होंने किस तरह ये कहानी बनाई है। तुम्हें डरना चाहिए खुदा के इंसाफ से। संभालो अपने आप को। जनाब अली, ये हमारे सामने आके रोया था, फातिमा गुल से रो रो के माफी मांगी थी, और अब ये बकवास कर रहा है। बैठ जाओ। अगर तुम यूं ही तौहीन अदालत करते रहे तो इस केस की समाअत रोक दी जाएगी। अदालत वार्न करती है तुम्हें। अदालत सिर्फ तुम्हारे जवाबात सुनना चाहती है। तुम ये इल्जामात कबूल करते हो या नहीं? मैं इन्हें कबूल नहीं करता हूं। बैठ जाओ। करीम अलगाज, क्या कहना चाहते हो? जनाब अली, मुझे उस वक्त धमकाया गया था और मैं इसी वजह से इन्हें रोक नहीं सका। ये लो पानी। थैंक यू, जहाज में मिल जाएगा मुझे। तुम्हारा गेट नंबर 206 है। गेट खुलने की अनाउंसमेंट होने वाली है। क्या अपना फोन दोगे मुझे? तुम अपने शौहर को फोन करोगी? अच्छा है, बता दो कि तुम आ रही हो। उफ, फोन बंद है क्या? मेरे ख्याल में कोर्ट में तो फोन बंद ही होगा। प्लीज वाले चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। हेलो राइमी, मैं पेशी पर आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। मेरा जहाज थोड़ी देर में उड़ने वाला है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। फातिमा गुल के लिए गवाही देने आ रही हूँ मैं। क्या ये मेरी फ्लाइट है? नहीं, अनकरा की। अच्छा, मैं चलती हूँ। बैठी रहो, अभी गेट नहीं खुला है। वहां जाने के बजाय यहीं इंतजार कर लो। चलो ठीक है, सफर अच्छा। कितने बेशर्म आदमी हो तुम।
मैं आइंदा तुमसे नहीं मिलना चाहती। बाहर वेट कर रहा हूं मैं। ये औरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो फिर घूर रही है। ईमान छोड़ो, तुम तवज्जो मत दो। करीम एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर लगता है शैतान ने उसको वरगला दिया है। मुनीर ने कहा कि वो नशा करता था। मैंने सुना है लड़की वाले अपना मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। इस तरह से जो हुआ वो बदल जाएगा क्या? इन लोगों का जुर्म कम हो जाएगा क्या इस तरह? मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात पर कि मैं उसी वक्त पुलिस के पास क्यों नहीं गई। फरिहान, जवाब मत देना उसे। तुमने कहा था ना कि करीम पे शैतान आ गया है। शैतानों से दोस्ती की थी उसने, तुम्हारे बच्चों से। बस बहुत हो गया। भाड़ में जाओ। मरियम मकसूद अंदर हाजिर हो। क्या आप मरियम मकसूद हैं? जी जनाब अली, मैं मरियम हूँ। क्या रिश्ता है आपका मुद्दई के साथ? जी जनाब, वो मेरी बहू है। मैं असल में करीम इलियास की बहन समझती हूँ अपने आप को। समझती हैं आप? क्या मतलब? साफ साफ बोलें। मैंने पाला है ऐसे। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, मगर ये बेटा है मेरा। मुद्दई का बयान है कि जाए वारदात पे उसे आपने देखा था। ये दुरुस्त है जनाब। मैं उस दिन जड़ी बूटियां जमा करने बाहर गई थी। कुछ दूर से मुझे किराने की आवाज़ें आईं। ये आवाज़ें सुन के मैं परेशान हो गई थी, बल्कि डर गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। और फिर फातिमा गुल मिल गई मुझे वहाँ पर। बहुत बुरा हाल था उसका। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी बेटी, क्या हुआ? बताओ मुझे। हाँ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसने किया है ये? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती वो बेहोश हो गई। मैंने फौरन एम्बुलेंस बुला ली और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। वो वहाँ पहुँच गए। अस्पताल जाने तक मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। आखिरी गवाह को भी बुला लें। जनाब, हमारी दरख्वास्त है कि हमारे गवाह एमरे बिल्किन की बात भी सुनी जाए, हैचरोविक के बयान के खिलाफ गवाही देने के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। इनके बयान से ये मालूम होगा कि हैचरोविक का इस दावे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए एमरे बेल्गन की गवाही बेहद अहम है, क्योंकि इससे मुखालफीन की मायूसी का अंदाजा होगा और अदालत को हकीकत समझने में आसानी होगी। हमें एतराज है जनाब अली। फरमाइए। ऐसे लोगों के बयान से हमें अंदाजा होगा कि मासूम चेहरा कितना भयानक है। हम समझते हैं वकील सफाई अमरे बिलगान के बयान से वकील सफाई अदालत का वक्त जाया करेंगे। वैसे मैं अमरे बिलगान को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अमरे बिलगान के बयान को सच न माना जाए और हकीकत पसंदी से काम लिया जाए। गवाह को हाजिर किया जाए। गवाह एमरे बिल्किन।
तुम यहाँ खामोशी के साथ बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। आप नहीं जाए ना प्लीज। चुप। एमरे बिल्किन, बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी। तुम ठीक हो ना? पता नहीं पेशी जारी होगी या अब तक चल रही होगी। ऐसे वक्त में वहां होना चाहिए था। वहां जाके अफसरदा होने के सिवा तुम और क्या करती? मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या नतीजा निकला होगा। कल तुम्हारे डैड अपने दोस्त को फोन कर लेंगे इस बारे में। इस वक्त तुम ये सब सोचना बंद करो। चलो सो जाओ, शाबाश। मेरा दिल बहुत परेशान है मॉम, कहीं वो फिर से रिहा ना हो जाए। मॉम, इन लोगों को सजा तो मिलेगी ना? मुझे अपने आप पे बेहद गुस्सा है। मैंने इतनी बुज़दिली का मुजाहरा क्यों किया? क्यों नहीं गई मैं बयान देने? अब कुछ नहीं हो सकता। इस दफा तो डैड की तरफ से भी कोई डर नहीं था, तो फिर क्यों डर गई मैं? फातिमा गुल की तरह बहादुरी क्यों नहीं दिखाई मैंने? मुझे इतना पछतावा क्यों है? इन सब चीजों का मुकदमे से क्या ताल्लुक है? इस दावे से मुतालिक कोई वाज़ेह बात है तो बताएं। जनाब, मुझे इस दावे के बारे में सिर्फ वही कुछ पता है जो मुझे करीम भाई ने बताया था। तो आप सुनी सुनाई बातें बताने के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आंसू के बारे में, मैं हजरोविच के बारे में बताना चाह रहा था। वो झूठ बोलेगी। मैं ये बता दूं कि वो झूठा बयान देगी अभी अदालत में। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। वकील सफाई की तरफ से गवाहों को एक एक करके पेश किया जाए। सबसे पहले रिशाद यशरान। रिशाद यशरान। अब हमारी बारी है, देखते हैं क्या होता है। क्या आप रिशाद यशरान हैं? जी जनाब। क्या ताल्लुक है आपका मुल्ज़िमान से? सलीम यशरान मेरा बेटा है, अदवान यशरान मेरा भतीजा है।
मुस्तफ़ा नलचाली। क्या आप मुस्तफ़ा नलचाली हैं? जी जनाब अली। आपका क्या ताल्लुक है मुलजमान से? मैं यशरान होल्डिंग में मुलाजिम हूँ। इस साने को छुपाने के लिए इंतहाई इनाम के तौर पर काम कर रहा है। अदालती कार्रवाई में दखल अंदाजी मत करें जनाब अली, प्लीज। इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माफी चाहता हूँ। आप मुद्दई के साबिक मंगेतर हैं। जी जनाब अली। आपका बयान दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए आपको हल्फ उठाना होगा। अगर आपने कोई गलत बयानी से काम लिया, अदालत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मेरे साथ हल्फ उठाएं। मैं सिर्फ सच बोलूंगा। मैं हलफ उठाता हूँ कि मैं सिर्फ सच बोलूंगा। मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने होश व हवास में कसम लेता हूं। और इसके लिए मैं अपने होश हवास में कसम देता हूं। जनाब, मैंने इस बयान में जो कुछ लिखा था मैं उसे वापस लेता हूं। मैं ये नहीं समझता कि फातिमा गुल ने हमारी मंगनी के अरसे में मुझे धोखा दिया। जो आप जानते हैं वो हमें बताएं। उस रात मैं समंदर की तरफ निकल रहा था मछलियां पकड़ने के लिए। फातिमा गुल वहां मुझे खुदाफिज कहने के लिए आने वाली थी, मगर वो नहीं आई। इसकी वजह मुझे बाद में मालूम हुई थी। मुझसे कहा गया कि कसूरवार करीम मिलगाज है। फातिमा गुल की मैंने बिल्कुल भी बात नहीं सुनी थी। इस वाक़े में सलीम यशरान, अदवान यशरान और वुराल निमली भी शामिल थे इस वाक़े में। आप अदालत को वो बताएं जिनके बारे में यकीन है आपको। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि फातिमा गुल झूठ नहीं बोलेगी जनाब। बस यही जानता हूं। आप अपने पिछले तमाम बयानात से मुनकर हैं। सर 1 मिनट। 30 मिनट का हम वक्फा लेते हैं। इसमें हम इस मामलात पे बात करते हैं।
मम्मी। तुम्हारे डैडी और पप्पू कहाँ हैं? वो लोग उस कमरे में। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, ओके? ठीक है। ये अदालत ये हुक्म सादिर करती है इस केस की तफ्तीश मुकम्मल होने तक और मुद्दई मुकद्दस कितांजी की गवाही मुकम्मल होने तक और इस वाक़ये से मुतालिक डॉक्टर की रिपोर्टिंग मुकम्मल होने तक और हॉस्पिटल के उन मुलाजमीन की बाजियाबी तक जिनके दस्तखत हादसे की रिपोर्ट पर मौजूद हैं। मुझे अंदर जाने बहुत जरूरी है। अदालत अपना फैसला सुना रही है, आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे अंदर जाने दें। प्लीज मैडम, जिद मत करें। और अदालत की हुक्म से वक्फे की दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है और वकील दिफा के मुतालबे पर किसी भी किस्म की माली और गैर माली ताउन से बचने के लिए अक्सरियत की तरफ से फैसला किया गया है कि मुल्जिमान को मजीद हिरासत में नहीं रखा जाए और इन्हें जमानत के तौर पर बरी किया जाता है। ये नाइंसाफी है। आप इन्हें रिहा नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी है। कैसे रिहा कर सकते हैं आप इन्हें? देखा तुमने, हम जीत गए। तुम ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया, समझे? अपनी जान बचाओ, हर चीज का बदला लूंगा मैं तुमसे। मैं देख लूंगा तुम सब कमीनों को। करीम, तुम दोनों से। अदवान चुप हो जाओ। मेरे बच्चे, परेशान मत हो तुम। फातिमा गुल, चलो यहाँ से बाहर चलें। छोड़ो मुझे, मुझे अंदर जाना है। मुझे जज से बात करनी है। प्लीज मुझे अंदर जाने दें। चलो। प्लीज। मम्मी, हम आजाद हैं, हम जेल से बाहर हो गए। तुम्हें देख लूंगा बाद में। खुदा गारत करे तुम्हें, तुम इंसान नहीं शैतान हो। तुमने ये सब इसलिए करवाया ताकि मैं अदालत में बयान न दे सकूं। बेगैरत इंसान। वो उकसा रही है हमें, आप सब गवाह हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लानत हो तुम पर। राहिमी उन्होंने जाल बिछाया था मेरे लिए ताकि मैं उनके खिलाफ गवाही न दे सकूं। मैं कसम खाती हूँ। चलिए आओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। इसने स्वालिह को पैसे दिए थे इस काम के। राहिमी प्लीज मेरी बात सुनो। चलो बेटा यहाँ से। देखा तुमने, मैंने कहा था ना सब खत्म हो जाएगा। आ जाओ अब हम आखिरी दफा जा रहे हैं उधर। ये यहाँ कैसे आई दूल्हा भाई? अगर ये पहले पहुंचती तो पता नहीं क्या होता। अब चलें भाईजान, गाड़ी में बैठे और आप लोग चले यहाँ से। चलें, जल्दी करें। चलो जल्दी। कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम बेफिक्र रहो और देखती जाओ, इनको जरूर सजा होगी, ये मेरा वादा है। अब तो ये लोग आजाद हो गए, हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए रुको राहिमी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चली आओ। मरियम आपा, कुछ तो कहें आप। मैंने समझाया था ना, तुम्हारी गवाही बहुत जरूरी थी, मगर अब वो लोग रिहा हो गए और ये सब तुम्हारा कसूर है। राहिमी, हमें बात करनी चाहिए। बकवास बंद करो, चलिए आओ यहाँ से। चलो हम लोग चलते हैं। सब तुम समझते क्यों नहीं हो राहिमी? तुम मेरे लिए मर चुकी हो और अब मैं बहुत जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्लीज हमारे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे को इसमें नहीं घसीटो और इस्तेमाल भी नहीं करना। मैं अपने आने वाले बच्चे की बात कर रही हूँ। राहिमी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तुम्हारा बच्चा है। सलीम,
शुक्र है खुदा का, मेरा अब मैं आ बेटा। गया, अब आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। वुराल, तुम ठीक तो हो? वुराल रुको तो। शुक्रिया अदा करो मेरा वुराल। भाड़ में जाओ। बाल बाल बचे हैं ये लोग, ज्यादा इतराओ नहीं। तो फिर किस तरह जाएंगे हम? आप दोनों मेरे साथ आ जाएं। ये कहानी खत्म हो गई मम्मी, अब एक नई मुहिम शुरू होगी। इस तरह की बातें मत करो। मुबारक हो आप सबको, सफर अच्छा गुजरे। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। बाहर जाने का इंतजाम किया आपने? बाबा, आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं अब दोबारा अदालत में या जेल में नहीं जाना चाहता। मैं इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा सब्र तो करो, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तुम कुछ दिन अभी यहीं रहोगे, मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। तुम इस बात की टेंशन ना लो, तुम अपने बेहतर होने पर तवज्जो दो। हम बाद में तुम्हारे इस फैसले पर बात करेंगे। मगर मैं फैसला कर चुका हूँ। बेटा, अब तुम आजाद हो, रिहाई मिल गई है तुम्हें, और अभी तो पूरी तरह तबीयत कोई भी मुझे अब रोकने की कोशिश ना करे। अगर आप लोगों ने कुछ ना किया तो मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। मेल्तम की कोई खबर है? वो अपने घर वालों के साथ अमेरिका चली गई है। मैंने बाबू से कहा था उस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा यह काम नहीं हो पाएगा। क्या आप जानती हैं वो कौन है? जो कुछ तुमने सुना वो सही नहीं है। बाबा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिशाद, आप जानते हैं ना वो कौन है? हाँ। रिशाद, अंकल ने सबसे ज्यादा मिस्टर तुरानर पर भरोसा किया और वही हमें सबसे पहले छोड़ के चले गए। उसका बाप अपनी कश्ती भी डुबो देगा। मुनीर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्यों, क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानता क्या? कौन है? हेलो, क्या तुम वापस इस्तांबुल जा रहे हो? हाँ, हम लोग रास्ते में हैं। मगर बाकी पैसे कहाँ हैं? मुकदमे के बाद अदा करने थे ना तुमको। मिल जाएंगे, परेशान मत हो। मुकदमे के बाद तुम मुझसे भागते रहे हो और फिर तुम वहां से निकल गए। हाँ, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना ये? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इतनी दूर से तुम्हारे मुकदमे के लिए यहाँ आई हूँ। अगर तुमने मुझसे कोई बेईमानी की तो तुम बुरी तरह पछताओगे। तुम्हारे पैसे कहीं भाग नहीं रहे हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे फोन का इंतजार करना। तुम्हारे फोन का नहीं, पैसों का इंतजार है मुझे। पैसे नहीं मिले तो इस्तिगासा के दफ्तर चली जाऊंगी। ठीक है, कल तक पैसे मिल जाएंगे। और हाँ सुनो, तुम अपने आदमी से कहो कि वो यहाँ से चला जाए। वो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। मुझे किसी हिफाजत की जरूरत नहीं है, भगाओ उसे यहाँ से। ठीक है, फिर उससे मेरी बात करवाओ। बात सुनो, मुनीर है, तुमसे बात करेगा। हेलो मुनीर भाई। सुनो, ये औरत अपने पैसे मांग रही है। इसने कल तक का वक्त दिया है और ये चाहती है कि तुम वहां ना रहो। फिलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दो और सुबह कोई बहाना बनाकर मेरे पास ले आना, ठीक है? अगर इस्तिगासा के पास चलेगी तो तुम जिम्मेदार होगे। ठीक है। ठीक है, फिर इस्तांबुल में मिलते हैं। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं मुनीर साहब। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो जाओ फिर। हाँ बिल्कुल, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। एक बात तो बताओ, क्या वाकई ये सब यशांश ने किया है? और तुम मजीद इस बारे में क्या जानती हो? तुम गए क्यों नहीं अभी तक? ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना।
क्या एल्दीर दूर है यहाँ से? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? मुस्तफ़ा का घर किस जगह पर है? हाँ, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कोई बेवकूफ़ी मत करना। देखो, एक दोस्त की तरह मशवरा दे रहा हूं, तुम अब बाहर नहीं निकलना यहां से। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। धमकी दे रहे हो मुझे? सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। तुम अपने कमरे में आराम से बैठो, सुबह तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्यों तकलीफ देती हो अपने आप को? जा